वेलकम बैक डियर। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सारे में जो प्रीवियस ईयर का इडियम्स एंड फ्रेजेस है उन सारे का एक कलेक्शन है जो कि टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो पहला जो दिया गया है इसमें बोला गया है हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। तो अब बताओ ये फेल फ्लैट से आपको क्या नज़र आ रहा है? तो बोलोगे फेल फ्लैट से यही नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है। ये क्या दे रहा है? नेगेटिव सेंस। तो यानी यही होगा इसका मतलब कि जो प्रभाव होना चाहिए ऑडियंस पे क्या हो गया? फेल हो गया, असफल हो गया। इसका मतलब क्या है? फेल टू हैव एन इफेक्ट। अब आगे देखो, पुल समथिंग ऑफ। पुल समथिंग ऑफ यानी कुछ कर दिखाना या तो सफल होना। पुल समथिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? कुछ कर दिखाना या तो सफल होना। तो सफल होना तो टू ड्रैग समथिंग फोर्सिबली बिल्कुल भी नहीं। क्या? टू मेक समथिंग हैपन या मेक समथिंग हैपन। आगे देखो आप, गो टू द डॉक्स। गो टू द डॉक्स मतलब होता है, एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा टू बी र्यून्ड, RUINED, र्यून्ड यानी या तो फिर मिलेगा आपको बर्बाद हो जाना। तो बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो देखो तो आप, टू बी र्यून्ड मतलब बर्बाद हो जाना। तो कौन सा? डिटोरियोरेट शॉकिंगली यानी खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। आप आगे देखो, टू हैव इक्स ऑन वंस फेस। जो इक्स है क्या कर रहे हो? अपने ही फेस पे उसको कर रहे हो, अपने ही फेस पे उसको मार रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि ये अपनी जो हरकतें होती है, अपनी हरकत से शर्मिंदगी महसूस करना, अपनी हरकत से शर्मिंदा महसूस करना। तो कौन सा होगा? टू बी एम्बरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। अपने हरकतें पे क्या शर्मिंदगी महसूस करना। थिक एज थिप्स, तो आपको तो पता ही है, चोर चोर मौसरे भाई। तो यही है, यानी हैविंग अ क्लोज फ्रेंड। ये घनिष्ठ मित्रता जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं घनिष्ठ मित्रता। यानी घनिष्ठ मित्रता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिक एज थिप्स। बटर फिंगर्स, तो आपको पता है बटर फिंगर्स मतलब क्या होता है? अनाड़ी। बटर फिंगर यानी अनाड़ी। तो अनाड़ी मतलब क्या? क्लमजी, टू बी क्लमजी। आगे देखो आप, लार्ज हार्टेड। इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? इससे आपको यही फील आ रहा होगा, उदार दिल वाला, उदार। तो यहाँ पे जेनरस हो जाएगा हमारा। लार्ज हार्टेड, जेनरस। करप्ट बिल्कुल तो नहीं, अनहेल्दी, ओवर ब्राइट, ओवरवेट नहीं हो सकता। टू पोक वंस नोज इनटू, तो आप क्या कर रहे हो? किसी को नाक में क्या कर रहे हो? पोक कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो आप किसी को क्या कर रहे हो? किसी को आप कुरेद रहे हो या उंगली कर रहे हो, या तो फिर इंटरफेयर कर रहे हो किसी के बीच में जा कर के। या तो उंगली करना, यहाँ पे क्या? उंगली करना, या तो किसी को कुरेदना। ये किसी नाक में क्या कर रहे हो? पोक कर रहे हो। तो ये वही उंगली कर रहे हो आप, उंगली करना। या तो परेशान करना या तो हस्तक्षेप करना जिसको बोलते हैं। टू, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर, यानी किसी के अफेयर्स में क्या लेना? इंटरेस्ट लिखाना, इंटरेस्ट दिखाना। ठीक है। अब आगे देखो, या तो कहीं कहीं पे ये भी दिखता है हमारा, टांग अड़ाना भी आपको मिलेगा, तो ये भी कर सकते हो। टू मेकअप, आपको ये यहाँ से पता चल रहा हो मेकअप विद समथिंग, मेकअप विद समथिंग। तो आपको तो कहीं कहीं ये मिलेगा कि इसका जो समझौता होता है ये मिलेगा आपको, समझौता। तो समझौता करना, तो मेकअप विद समथिंग मतलब क्या? समझौता करना। ये मेकअप सिर्फ मिलेगा तो कहीं कहीं आपको मिलेगा मेकअप मतलब ये क्षतिपूर्ति भी होता है, कहीं कहीं आपको क्षतिपूर्ति भी मिलेगा। ये मेकअप मतलब क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति यानी बर्बाद हो जाने के बाद जो हम लोग करते हैं वो। तो कौन सा होगा हमारा? टू मेकअप, टू सेटल देयर डिफरेंसेस यानी समझौता करना। आप आगे देखो, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, आपको इससे क्या फील आ रहा है? आपको यही फील आ रहा है कि जले पर नमक छिड़कना। यही तो होता है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जले पर नमक छिड़कना। यानी जो हमारा सिचुएशन है उसको क्या करना? और भी बद से बदतर बना देना, टू मेक समथिंग वर्स। ही विदाउट रैम और रीजन, यानी बिना किसी कारण का। विदाउट रैम और रीजन, बिना किसी कारण का। तो क्या हो जाएगा? विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लानेशन, विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लानेशन, बिना किसी कारण का। हार्ड नट टू क्रैक, यानी लोहे के चने चबाना। तो एक ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो? डिफ़िकल्ट हो। सिर्फ हम सिचुएशन के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? पर्सन के लिए भी करते हैं या प्रॉब्लम के लिए करते हैं कि अ डिफ़िकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हार्ड नट टू क्रैक। ये कैसा है कि
हमारा क्या है, नट है, लेकिन कैसा है, बिल्कुल हार्ड नट टू क्रैक, मतलब क्रैक करने में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। अब देखो नो इनसाइड आउट, नो इनसाइड आउट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को गहराई से जानना। आप अंदर के बारे में भी जान रहे हो, बाहर के भी बारे में जान रहे हो, तो गहराई से जानना, इसका मतलब क्या होता है, गहराई से जानना। तो गहराई से जानना तो क्या हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन, टू नो समथिंग थ्रूली, टू ऑलवेज नो अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक। ये बिल्कुल गलत होता है, आप कभी भी इसको नहीं मारिएगा। क्या होता है टू नो समथिंग थ्रूली, यानी कंप्लीटली किसी चीज़ को जानना, गहराई से जानना। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन वैग्यू। इन वैग्यू मतलब आपको क्या पता चल रहा है, इन ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वैग्यू दिस डेज। अच्छा, वैग्यू मतलब क्या होता है, वैग्यू मतलब होता है ये फेमस, आपको एक मिलेगा फेमस, दूसरा मिलेगा आपको पॉपुलर, यानी जो प्रचलन में चलते रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये प्रचलन में, यानी इन फैशन में। तो इन वैग्यू मतलब क्या होता है, फैशन में या प्रचलन में। आप देखो यहाँ पे टू प्ले विथ फायर्स, आप क्या कर रहे हो, आग के साथ खेल रहे हो, यानी जोखिम भरा काम कर रहे हो। टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, यानी जोखिम भरा काम करना, टू प्ले विथ फायर। टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है कि जो सबसे ये सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा या आसान तरीके या तो गलत तरीके से जो हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, सबसे आसान रास्ता या गलत तरीके से करना, इसी को बोलते हैं टू कट कॉर्नर्स। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, आप देखो, नोट डू अ थिंग्स वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, मतलब किस काम को ना करना टू सेव, इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट। टू नोट, तो कौन सा, टू कट कॉर्नर्स, नोट डू अ थिंग्स वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट। आगे देखो कुक द बुक्स, आप क्या कर रहे हो, जो बुक्स है उसी को क्या कर रहे हो, कुक कर दे रहे हो, कुक कर दे रहे हो मतलब उसी को पका दे रहे हो, यानी जो हमारा अकाउंट है उसको क्या कर रहे हो आप, झोलमोल कर दे रहे हो। तो खाते में हेर फेर करना या झोलमोल करना तो क्या होता है, जो हमारा रिकॉर्ड है उसको ख़त्म करना, टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड। आगे देखो आप पोक वंस नोज, पोक वंस नोज अभी जस्ट बताएं आपको क्या होता है, इंटरफेयर, इंटरफेयर ये होता है। तो आप यहाँ पे कर लो इंटरफेयर और मेडल, हस्तक्षेप करना, आपको पहले ही बताए थे। अब फायर इन समन्स बेली, अब फायर इन समन्स बेली, अब फायर इन समन्स बेली मतलब क्या होता है, अब देखो तो जोश से भरा हुआ, हमारे पेट के अंदर कैसा फायर है, तो कि इसका मतलब क्या कि जोश से भरा हुआ। तो फायर इन समन्स बेली, जोश से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। तो फायर इन समन्स बेली मतलब क्या होता है, जोश से भरा हुआ। तो आप यहाँ पे टिक कर लो, वन हु इज इनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। आप आगे देखो, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या होता है कि जो जो दुख के भेष में सुख मिलता है उसी को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे दुख के भेष में, दुख के भेष में, दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में हमारा सुख होता है, यही होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट, ये हमारा होगा। आगे देखो, नीडल इन अ हेयर स्टेक, यानी ये घास के ढेर में तिनका, यही तो होता है नीडल इन अ हेयर स्टेक। तो घास के ढेर में, घास के ढेर में तिनका, घास के ढेर में तिनका, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा चीज़ है जिसे खोजने में थोड़ा ज़्यादा इम्पॉसिबल हो, खोजने में जिससे ज़्यादा थोड़ा क्या हो, इम्पॉसिबल हो। समथिंग तो क्या हो जाएगा, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, एक ऐसा चीज़ है। अब बताओ घास के ढेर में तिनका है तो खोजना तो थोड़ा मुश्किल होगा ही होगा, तो समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। रैंक एंड फाइल, इसका मतलब क्या होता है, रैंक एंड फाइल जो साधारण होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साधारण जो वर्कर होते हैं उसी को बोलते हैं। तो रैंक एंड फाइल मतलब ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी, कहीं कहीं आपको ऑर्डिनरी मिलेगा, वो भी आप टिक कर देना। मैं यहाँ पे देखो आप, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन अ लंदन फॉर गुड, फॉर गुड मतलब क्या होता है, फॉर गुड, सेटल इन लंदन फॉर गुड, फॉर गुड मतलब होता है सदैव, सदैव। तो सदैव कौन सा होगा हमारा, फॉर एवर, हमेशा के लिए, सदा के लिए। बर्न द मिडनाइट आयल, आप क्या कर रहे हो, रात में क्या कर रहे हो, मिडनाइट आयल जला रहे हो, इसका मतलब क्या, आप खूब पढ़ाई कर रहे हो, आप खूब क्या कर रहे हो,
मतलब पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हो और ज़्यादा रात तक जग रहे हो, तो वर्क लेट इनटू द नाइट, तो ज़्यादा देर तक काम करना। टू कम राउंड मतलब क्या होता है? टू कम राउंड यानी होश में आना। टू कम राउंड होश में आना, इसका मतलब क्या होता है? टू कम राउंड होश में आना। आप देखो तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हमारा कौन सा होगा? टू बिकम कॉन्शियस अगेन। टू बिकम कॉन्शियस अगेन यानी होश में आना। यही थे हमारा टोटल 25 ईडियम्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड है और बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसको रिवीजन कर सकते हो और रिवीजन कर लो आप, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।